जेके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका हिंदी होने वाला है। आज की इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस पेपर का। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 23 होने वाले हैं, समय 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क इसके 80 अंक होने वाले हैं। तो 80 में 80 अंक आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों 23 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर हम अथवा सहित आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, जो आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपके निर्देश हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। और ये आपका पेपर है सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला इसमें पूछा गया है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे चंपा, यानी वाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मियां नसरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग लगा लेंगे मियां कल्लन, आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आ, यानी शोक इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तुर्की शब्द का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें लगा लेना है चौथे का, अगर लगाएंगे हम यहाँ पर रोटी, यानी कि सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, तातुस क्या थे। तो इसका जो पांचवा है इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे शिक्षक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा था इसका तो आपने रोटी लगा लिया था, इसके बाद इसका है शिक्षक। और नेक्स्ट है हमारा छठवां, भारत में पहला छापने वाला अखबार था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर सा, यानी बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो यहाँ पर पूछे गए आपके 6 अंक के खाली स्थान, यानी रिक्त स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको फिल करेंगे। तो पहला इसमें पूछा गया मीराबाई की भाषा डॉट डॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे राजस्थानी। इसके बाद छंद में अल्प विराम को डॉट 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 है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे हम यति, क्या हो जाएगा यति। नेक्स्ट है तीसरा, जिंदगी नामा प्रसिद्ध डॉट डॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे उपन्यास। और सरकारी कामकाज की भाषा को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे राजभाषा। और पांचवा है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है पालल पानी। छठवा है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई। तो यहाँ पर 1936 इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य यहाँ पर आपको लिखिए। तो 6 अंक के आपके, पहला है इसमें, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर पहला हो जाएगा सत्य। दोहा को उल्टा करने पर रौला छंद बनता है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद विदाई समासल लॉर्ड काइजन की प्रशंसा में लिखी गई रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग तीसरे का लगा लेंगे वो हो जाएगा असत्य। सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर चौथे का लगाएंगे आप लोग असत्य। पांचवा है आपका, कुमार गंधर्व के कबीर के पदों का गायन किया है। तो इसका हो जाएगा सत्य। डायरी नितांत व्यक्ति की रचना है। तो इसका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है प्रश्न नंबर जो चौथा, प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, जोड़ी का सही मिलान कर लिखिए। तो ये हमारा 7 अंक का। ठीक है, तो इसमें खंड आ और खंड बा दिया गया है, जिसमें हमारा पहला है फरिताप। फरिताप का मिलान करेंगे, पहले का मिलान हमें करना है यहाँ पर छा वाले से, यानी कि अत्यधिक दुख से। इसके बाद है आओ मिलकर बचाएं। तो इसका मिलान करेंगे हम यहाँ पर निर्मला पुतुल। रजनी जो है तीसरा, इसका मिलान करेंगे यहाँ पर पटकथा से। विश्व इतिहास की झलक चौथा जो है हमारा, इसका मिलान करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इसके बाद है राजस्थान की रजत बूंदें। पांचवे का जो मिलान करेंगे हम का से करेंगे अनुपम मिश्र से। और बिलायत खा छठवा जो है हमारा, इसका मिलान करेंगे खा से। ठीक है, इसके बाद शब्द युग्म होते हैं। तो इसका मिलान करेंगे गा से। इसी प्रकार हमें यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर एक बार और मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। फरिताप जो है ये मिलेगा छा से। दूसरा आओ मिलकर बचाएं, ये मिलेगा चा से। और रजनी जो है ये मिलेगा एड़ा से। और विश्व का इतिहास है जो चौथा, ये मिलान करेंगे घा से। और राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र। और विलायत खा जो है आपका, ये मिल जाएगा खा से। और शब्द युग्म होते हैं, ये हो जाएगा गा से। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मिलान कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5वां। इसमें हमें क्या करना है, एक शब्द में यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए इनका भी सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। तो मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारका। कहाँ, द्वारका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में लिखेंगे, यहाँ पर नोट कर दिखा देता हूँ मैं, द्वारिका। दूसरा पूछा गया है अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका लगाएंगे आप लोग 4 प्रकार की। और तीसरा है हमारा,
जामुन के पेड़ के नीचे आदमी को सबसे पहले किसने देखा? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर माली ने। और भारत मित्र के संपादक का नाम चौथा, तो पंडित, इसमें लिखेंगे पंडित हरमुकुंद शास्त्री, ये आपको लिखना है। इसके बाद पांचवा जो है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? लूमियर इसका करेक्ट आंसर लगाना है, लूमियर। छठवां है, वीट क्या है, निपात किसे कहते हैं? तो वीट आप लोग लिखेंगे संवाददाता के कार्य क्षेत्र को वीट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। अब नेक्स्ट है हमारा सातवां, निपात किसे कहते हैं? तो निपात शब्द आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 11 से शायद आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये भी आपका यहाँ पर क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं निपात शब्द, और ये आपकी क्लास 11th है, तो 11th में भी आपका निपात शब्द है। बहुत ईजी है, बस आपको इसमें थोड़ी बात याद रखनी है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन पर बल दिया जाता है या भार दिया जाता है उन शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हो चुका है हमारा वस्तु निर्देशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, ये हमारा 2 अंक का प्रश्न है। इसके बाद इसके अथवा में है, अपना घर से क्या तात्पर्य, इसे भूलने की बात क्यों कही गई। तो ये जो प्रश्न है आपके अथवा सहित आपको सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका दिया गया प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये था आपका। इसके बाद जो इसका अथवा पूछा गया है आपका, अथवा का भी उत्तर देख लीजिए। ये कंप्लीट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर 7 निकालेंगे यहाँ पर। ये आपका इसका उत्तर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, यानी छोटा कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसी को लिख देना प्रश्न नंबर 7 के बाद। प्रश्न नंबर 7 का जो अथवा है इसको भी यहाँ पर देखो, रीतिकाल की 2 विशेषताएं। तो ये आपकी 3 विशेषताएं दी गई हैं, तो कोई भी आप लोग 2 इनमें से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 के बाद 8, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके बाद इसके अथवा में है माधुर गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 ये इसका देख सकते हो प्रश्न का उत्तर है। तो दोनों आप लोग देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, दोनों में से एक जगह। ये आपका 8वें का अथवा है। प्रश्न नंबर 9, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। ये आपका प्रश्न नंबर 9, रोला छंद की परिभाषा, और ये इसका उदाहरण है। तो उदाहरण आप लोग देख लीजिए। तो ये सब आपको लिख के आना है, तभी आपको इतने अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 ये अथवा है इसका, तो अथवा भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, फतेहर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली, और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? प्रश्न नंबर 10 ये आप लोग प्रश्न नंबर 10 इसका उत्तर देख लीजिए। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल क्यों चली, इसका कारण इसमें दिया गया है। और इसके बाद जो इसका जो अथवा है ये इसका दबा हुआ आदमी, ये क्वेश्चन है आपका।
और इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नाटक एकांकी में 2 अंतर और कहानी उपन्यास में 2 अंतर। ये आपका नाटक एकांकी में अंतर दिया गया है 3, तो कोई भी आप लोग 2 इसमें से लर्न कर लीजिए। आप चाहो तो तीनों लर्न कर सकते हो, अच्छे अंक मिलेंगे आपको, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके बाद इसका जो अथवा है कहानी उपन्यास में अंतर, ये आपका इसका अथवा है 11वीं का, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा लोकोक्ति में अंतर, 2 अंतर और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है आपका, तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से लिखेंगे आप लोग और ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। इसमें मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ सब संपूर्ण वाक्य है, तो ये आपका इसका उत्तर है। इसके बाद जो इसका अथवा है ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे कि अंगूठा दिखाना, खून पसीना एक करना। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 13, ये आपका अंगूठा दिखाना हो गया, इसमें अर्थ और वाक्य में प्रयोग दिया है, तो यही आपको करना है। अगर आपको और कुछ भी इसमें याद है तो आप लोग लिख सकते हो जो वाक्य में प्रयोग है, वरना आप लोग यही सेम टू सेम लिख देना। ये आपका खून पसीना एक करना दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13 का अथवा क्षेत्रीय शब्द, तो ये आप लोग जानते ही होंगे जो आपके क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा। अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। प्रश्न नंबर 14, ये कुमार गंधर्व वाला आंसर है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14 का अथवा, तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको शॉर्ट कर देना, इसका आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 आपका कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 4। अब है हमारा प्रश्न नंबर 15, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। प्रश्न नंबर 15, ये इसका उत्तर है पीत पत्रकारिता। और इसके बाद जो हमारा है इसका अथवा, तो अथवा का भी देख लीजिए, डायरी लेखन की विशेषताएं दी गई हैं, तो इसमें से आप लोग जो भी सही लगे आपको वो याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 16, इसमें हमें क्या करना है, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार पर 2 रचनाएं भाव पक्ष खिलाफत साहित्य में स्थान, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ से आप लोग देख सकते हो इनकी 2 रचनाएं दी गई हैं, गीत फरोश मानसरोवर, भाव पक्ष दिया गया है, कला पक्ष दिया गया है, साहित्य में स्थान आप लोग यहाँ तक लिख देना, यहाँ तक लोकप्रिय कवि हैं। इसके बाद है हमारा इसका जो अथवा, तो 2 रचनाएं सूर्य का स्वागत और सांपे में धूप, ये लिख देंगे। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इसको आप लोग 2-2 लाइनों का लिख देना। भाव पक्ष यहाँ से यहाँ तक और कला पक्ष आप लोग यहाँ तक, साहित्य में स्थान पूरा लिख देना। ये हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 17 आता है, प्रेमचंद शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, तो ये आपका प्रश्न नंबर 17 प्रेमचंद जी का। गोदान, कर्मभूमि, पूस की रात, कहानी, कफन, और भाषा लिखेंगे आप लोग इसमें पूरी, और शैली भी साहित्य में स्थान कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 17 का अथवा, इसमें भी हमें भाषा शैली लिखनी थी, 2 रचनाएं साहित्य में स्थान, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है अथवा सहित आपको सॉल्यूशन दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 18, इसमें हमें क्या करना है, भाव विस्तार यानी कि भाव पल्लवन करना है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, 2 मित्रों में बढ़ती महंगाई के विषय में बातचीत आपको करनी है। आप चाहो तो 2 मित्रों के बीच में जो महंगाई है इसमें अपने मन से भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन ये दिया गया है। इसके बाद जो इसका बातचीत वाला है 18 क्वेश्चन, इसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर अपने मन से भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19, इसमें हमारा है निम्नलिखित अपने गद्यांश पद्यांश का आपको पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश दिया गया है।
इसको आपको रीड करना है। और इसके आगे जो पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं काव्यांश का। इसमें शीर्षक बताना है आपको और माँ ने क्या सलाह दी और इसका भावार्थ आपको लिखना है। ये अथवा वाले में भी हमें सेम यही करना है। तो इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीचे आपके दिए गए। 19 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर उचित जो शीर्षक है इसका लिखेंगे सबसे पहले और 2 क्वेश्चन जो पूछे गए इनका आंसर लिखेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 19 का अथवा। तो इसका भी हम शीर्षक और ये जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 20, इसमें हमारे पद्यांश दिया गया है। इसमें हमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ तीनों चीज़ें लिखनी है। तो ये आपका दोस्तों हम तो एक एक कर जाना, ये आपका पद्यांश है जो कि आपकी बुक से ही लिया गया है। इसके बाद आपका जो अथवा है ये आपका चंपा काली काले अक्षर नहीं चीनती, ठीक है। तो ये है आपका। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर जो 20 है इसमें संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग, भावार्थ तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम टू सेम लिख देना है। बस कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आपको अर्थ बता देना है, भावार्थ आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में है हमारा गद्यांश। तो इसमें हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित लिखनी है। तो ये आपका दिया गया है 4 अंक का। और इसके बाद इसके अथवा में भी दिया गया है, इसमें भी हमें सेम यही करना है। तो यहाँ पर संदर्भ है आपका, प्रसंग है, भावार्थ आपको पूरा लिखना है इसमें से, ठीक है। भावार्थ मैंने पूरा यहाँ पर विस्तार में नहीं लिखा, तो इसका अर्थ आप लोग समझाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिखना है, कुछ शब्द को आपको अर्थ बता देना है, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके अथवा में है अपने पिता को वार्षिक परीक्षा की तैयारी जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 ये आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में। यहाँ पर इसमें आपको क्या कर देना है, ध्वनि विस्तार के यंत्रों को रोक लगाने हेतु ये आपको कर देना, ठीक है। जो ध्वनि प्रदूषण है इसमें हमें यही लिखना है, ध्वनि विस्तार यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद है हमारा महोदय लिखेंगे, बाकी सेम रखेंगे आप लोग। नीचे अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और दिनांक आप लोग डाल देंगे 3 नवंबर 2025। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जो कि हमारा परीक्षा में आता है 4 नंबर का। इसको आप लोग, ये आपके जो नंबर हैं ये फ्री के रहते हैं, एप्लीकेशन और आपका निबंध, ये आपको बस थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी आप लोग लिख देंगे। कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी पत्र आ जाए आपका या कोई भी निबंध आ जाए, सेम आपका रहता है। इसमें हमें रूपरेखा लिखेंगे सबसे पहले। तो रूपरेखा में जितनी हेडिंग हम करते हैं सबसे पहले उनका नाम लिख देते हैं और वही आपकी रूपरेखा होती है। जैसे कि हमने लिख दिया 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हो। और इसमें हम क्रम बाई क्रम सभी को विस्तार करेंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट खेलों का महत्व। तीसरा पॉइंट खेलों से संबंधित व्यक्तिगत निर्णय, खेल भावना का विकास, उपसंहार, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराए हैं आपको। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और ये जो था हमारा 3 नवंबर का पेपर है, क्लास जो आपकी दी गई है यहाँ पर 11वीं, ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।